नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली राज चैनल से देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूरब दिशा की तरफ घर का मेन दरवाज़ा होने के संबंध में। दोस्तों, जब घर लेने की बात आती है तो सबसे पहले हम वास्तु के अनुसार ये चाहते हैं कि मेरा घर का, मेरा प्लॉट का पूरब दिशा में अपना मुंह खोना चाहिए। दोस्तों, ये सबकी चाहत होती है। आखिर क्यों? दोस्तों, हर आदमी यह चाहता है कि घर लें, वहाँ सुख शांति संपदा सब कुछ प्राप्त हो। दोस्तों, आखिर ऐसा करने के लिए ऐसा क्या है जो हम मेरे विचार में आता है? इसके पीछे भी कुछ रहस्य है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक ऊर्जाएं ही घर में सकारात्मक या नकारात्मक देती रहती है। दोस्तों, वहीं सच तो यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रवेश घर के मेन गेट से ही होता है, मेन दरवाज़ा से ही होता है। इसलिए मुख्य दरवाज़ा घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर निश्चित रूप से विचार करना ही चाहिए। दोस्तों, ऐसे हम सभी आम तरीके से चारों दिशाओं के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन उसमें भी, उस दिशा में भी कुछ पार्ट है। जैसे वास्तु राजवल्लभ के अनुसार हर दिशा में 9 भाग करके घर बनाने का विधान बनाया गया है। दोस्तों, ठीक उसी तरह से पूरब दिशा में जब हम घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रहे कि घर पूरब दिशा में हम उस प्लॉट के बीचों बीच पूरब दिशा के तरफ खड़ा हो जाए, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके। पश्चिम, अगर पूरब दिशा की तरफ मुंह खड़ा करेंगे, मुंह होके जब हम खड़ा होंगे तो मेरा दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ जाएगा और बायां हाथ उत्तर की तरफ जाएगा। दोस्तों, तो जब पूरब की तरफ जब हम खड़ा होंगे तो दाहिने हाथ की तरफ 5 भाग छोड़ देंगे और बाएं हाथ की तरफ, अर्थात हम उत्तर दिशा की तरफ छोड़ के बनाएंगे। दोस्तों, अगर इस पे हम ध्यान दें तो इस बिंदु को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यह जानें कि हम किस तत्व के हैं, अर्थात मेरी राशि किस तत्व की है। क्योंकि पूरब दिशा अग्नि तत्व दिशा कहलाती है, अग्नि तत्व दिशा है। तो जब हम अग्नि तत्व के होंगे तो वहाँ से निश्चित रूप से मैत्री होगा और वहाँ से हमको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु को ध्यान में रख के हम इस पे विचार करते हैं और फिर उस पे घर बनाने का निर्णय करते हैं। दोस्तों, अगर यह देखा जाए कि आप मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जो अग्नि तत्व की राशि है, अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आपको पूर्णतः लाभ मिलने वाला है। वैसे अग्नि तत्व की दिशा से आपको, अग्नि राशि के हैं, अग्नि तत्व की राशि के हैं, तो निश्चित रूप से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों, अगर यह ध्यान दें कि आप पूरब दिशा में घर बनाना है तो अग्नि तत्व के दिशा है और आप अग्नि तत्व के हैं तो उस पर विचार कीजिएगा तो बेहतर होगा। अब हम चलते हैं
दिशा के बारे में, मुख्य दरवाज़ा कहाँ पे पूर्ण लाभदायक होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आप पूरब के तरफ खड़ा हो जाएं मुंह करके, और फिर दाहिने तरफ उसमें 9 भाग लगाएं। पूरब दिशा को, पूरब दिशा में उत्तर और दक्षिण के दूरी को मान लीजिए 45 फीट का है, तो 9 भाग करने के लिए 5 से भाग करेंगे तो 5 फीट का 9 भाग हो जाएगा। तो 5 फीट 45 में 9 से भाग देंगे तो 5-5 फीट का 9 पार्ट हो जाएगा, 9 भाग हो जाएगा। तो 9 भाग होगा तो उस पर आप क्या करें, 5 हिस्सा दाहिने तरफ और 3 हिस्सा बाएं के तरफ। 3 हिस्सा बाएं के तरफ, पूरा जब आपका मुंह होगा तो बायां हाथ आपका होगा उत्तर दिशा में और दाहिना हाथ होगा दक्षिण दिशा में। तो 5, ध्यान दीजिए, यहाँ समझने की बात है। आप पूरब दिशा की तरफ खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो पूरब दिशा का जो चौहद्दी में पूरब दिशा है उसको 9 भाग लगा लें, और वहाँ से 5 भाग आप दाहिने के तरफ, अर्थात आप दक्षिण की तरफ छोड़ दें, और 3 हिस्सा, 3 भाग बाएं के तरफ छोड़ दें, अर्थात उत्तर के तरफ छोड़ दें। फिर आप चौथे भाग में घर बना लें। तो ये आपका मेन दरवाज़ा का जगह हुआ। दोस्तों, अब यह देखिए कि ऐसा क्यों होता है। इस 9 भाग को जब ज्योतिष ग्रहों की बात हम करते हैं, थोड़ा सा समझने की बात है, ग्रहों की बात जब हम करते हैं तो यह 9 भाग क्या कहलाता है, पहले वो समझ लीजिए क्यों छोड़ने की बात होती है। दोस्तों, जब हम उत्तर दिशा से बढ़ते हैं, उत्तर यानी ईशान कोण से जब हम बढ़ते हैं, तो उत्तर और पूरब के कॉर्नर से ग्रह शुरू होता है। पहले उत्तर पूरब के कॉर्नर से पहले होता है सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल। ये तीनों पाप ग्रह हैं। मंगल हालांकि शुभ है, लेकिन फिर भी मंगल में 32 कलाएँ होती हैं, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, इसलिए चंद्रमा को भी उसमें छांटा गया है। दोस्तों, तो ईशान कोण से शुरू होता है, यानी पूरब और उत्तर के तरफ से शुरू हो जब हम करते हैं तो सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल ग्रह का स्थान बनता है। फिर उसके बाद बुध, गुरु और शुक्र का स्थान बनता है। ये सर्वोपरि माना गया है, शुभ ग्रह में माना गया है। फिर इसके बाद आप दक्षिण और पूरब के कॉर्नर पे जब जाएंगे तो शनि राहु केतु का स्थान बनाया गया है। तो यह भी पाप ग्रह है। यह ध्यान में रखकर ही इस 9 भाग को किया जाता है, अर्थात 3 ग्रह ईशान कोण के तरफ, 3 ग्रह अग्नि कोण के तरफ, यानी पूरब और दक्षिण के तरफ। बीच में जो पार्ट होता है वह बुध, गुरु और शुक्र का होता है, जो घर के लिए उत्तम होता है, मुख्य दरवाजा के लिए उत्तम होता है। दोस्तों, अब हम यह ध्यान देंगे कि यह जब 9 ग्रह है तो यह 9 ग्रहों का जो 9 भाग बनता है उस पर क्या मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है जब हम ऐसे दरवाजे खोलते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए ऐसे तो आप फीट से भी नाप कर 9 भाग करके उसमें अपना चिन्हित करके 5 हिस्सा दाहिने की तरफ और 3 हिस्सा बाएं की तरफ, यानी उत्तर की तरफ 3 हिस्सा और दक्षिण की तरफ 5 हिस्सा छोड़ के अपना मुख्य दरवाज़ा बना लेंगे, या सही रहेगा। फिर भी इसको डिग्री वाइज समझने के लिए आप कंपास लीजिए, कंपास मोबाइल में ऐप डाउन कीजिए, आसानी से खुल जाएगा। और फिर उसको
अपने उस प्लॉट के बीच में खड़ा हो जाइए। आपको वह कंपास की सुइयाँ वह डिग्री के आधार पे आपको निर्धारित कर देगी कि आप किस पॉइंट पे आपका गेट हो रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट यानी पहला भाग जब आप मध्य में खड़ा हो जाएंगे पूरब की तरफ मुँह करके, तो कंपास की सुई 45 डिग्री से 56 डिग्री की तरफ अगर दिखाती है तो वह पहला भाग है ईशान कोण के तरफ से। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इस भाग को वास्तु में नाम दिया गया है सिखी। यह कोण ईशान कोण कहलाता है। दरवाज़ा के लिए यह शुभ नहीं होता, यह दरवाज़ा के लिए अशुभ होता है। अगर यहाँ पे गेट बनता है, मुख्य दरवाज़ा बनता है, तो आग लगने का डर, घर में आर्थिक कष्ट होता है, दुर्घटनाएं होती रहती है उस घर में रहने वालों का, तो यह कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये ध्यान देने की बात है। इसके बाद आता है दूसरा भाग 56 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में आता है। इसका वास्तु में नाम दिया गया है परजन्य इसका नाम दिया गया है। दोस्तों इस जगह मेन गेट खोलने पर खर्चे बढ़ जाती है और यह इस आपकी आमदनी घटती बढ़ती रहती है। जैसे शुक्ल पक्ष, क्योंकि यह चंद्रमा का स्थान है, ध्यान दीजिए, तो जैसे चंद्रमा का प्रकाश शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की ओर बढ़ता घटता रहता है, उसी तरह से आपकी आमदनी में स्थिरता नहीं रहती, काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आप इस पे निश्चित रूप से जब उतार चढ़ाव होगा तो परेशानियाँ आएगी, परेशानी आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी, और इसी भाव में गेट लगाने से अकाल मृत्यु होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह अकाल मृत्यु का भी जगह बनता है। चंद्रमा तो जरूर है, पर उसकी कला आपको परेशान करती रहती है, क्योंकि कम अधिक कृष्ण पक्ष और शुक्ल दोनों चलता रहता है। इसीलिए बुध, गुरु और शुक्र के महादशा में ही घर बनाना उत्तम होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे भाव का। तीसरा भाव जब हम कंपास खोलेंगे तो उसमें 67.5 डिग्री से लेकर 79 डिग्री तक जो जगह बनता है, जो कंपास की सुई आपको दिखाती है, उस जगह का नाम है जयंत। दोस्तों जयंत घर में जिस तरह इस भाग को माना गया है, ठीक उसी तरह से शरीर में नासिका, जैसे हम जिंदा रहने के लिए नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से सांस लेते रहते हैं और हम ताज़ा रहते हैं, ठीक उसी तरह से घर में भी यह स्थान जो होता है, तीसरा स्थान, जो 67.5 डिग्री से 79 डिग्री तक, 89 डिग्री तक, 79 डिग्री तक, दोस्तों जब होता है उसका नाम दिया गया है वास्तु में जयंत। ऐसे मुख्य द्वार पर सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र का पड़ाव रहता है, खुशियाँ मिलती है, बहुत सारी सुख यहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे भाव का। चौथा भाव 79 से 90 तक, 79 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इस भाव को, इस स्थान का नाम दिया गया है वास्तु में इंद्र। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है, संघर्ष को कम करता है। इसी को कहते हैं ईश्वरीय शक्ति को घर के अंदर प्रवेश करना। इसी स्थान से ईश्वरीय शक्ति घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों जब ऐसे स्थान बनेंगे तो निश्चित रूप से शांति, संपदा, सुख, पूर्ण मनोरथ
संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने का स्थान बनता है, सुख शांति मिलता है, यश मिलता है। यही वो स्थान है जो पूर्व दिशा के तरफ से डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश, उसकी एनर्जी, प्राकृतिक जो ऊर्जा होता है वो घर में प्रवेश करती है, जो सुख शांति और हर तरह का मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। दोस्तों, इसके बाद होता है पांचवा भाव। पांचवा भाव 90 डिग्री से 101 डिग्री, कंपास जब खोलेंगे तो 90 डिग्री से लेकर 101 डिग्री के बीच में इस स्थान को कहा गया है सूर्य। सूर्य यह सुख फलदायक नहीं होता, यह अग्नि होता है, यह सुख फलदायक नहीं होता। ऐसे घर में रहने वाले किसी भी बात को जल्दीबाजी में फैसले करते हैं, तो आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, जल्दीबाजी में किसी चीज़ का फैसले ले लेना, गुस्सा आना, परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा नहीं होगा तो कलह होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देगा। इसलिए यह भाव अच्छा नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद छठा भाव आता है जो 101 डिग्री से लेकर 112.5 डिग्री के बीच में जो होता है, उसका नाम दिया गया है वास्तु में सत्या। सत्या यह यहाँ पे अगर मुख्य दरवाज़ा किया जाता है तो विपरीत परिणाम देता है। आप जो कुछ भी करने के लिए चाहते हैं निगेटिव हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता, सफलता नहीं मिलता है। करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। दोस्तों, ऐसे घर में रहने वाले बिल्कुल अविश्वासी होते हैं, उनके ऊपर विश्वास कोई करता नहीं, किया भी नहीं जाता, उनकी इस तरह की मनोदशा बनी रहती है। बेटी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, उनको सुख प्राप्त नहीं होता, उस घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह भी स्थान बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों। इसके बाद सातवां भाग होता है, ध्यान दीजिए, सातवां भाग होता है। हम ईशान कोण के तरफ से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सातवां भाग आता है। सातवां भाग 12.5 डिग्री से लेकर 112 डिग्री से लेकर 124 डिग्री के बीच का जो भाग होता है उसका नाम दिया गया है भ्रस। भ्रस अर्थात निर्दयी। इस घर में रहने वाले लोग बिल्कुल निर्दयी होते हैं, कट्टर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, संवेदनाशील तो होते ही नहीं, भावुकता इनके अंदर होती ही नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब रखते हैं, अपनी बात सुनते हैं और वहीं चाहते भी हैं, बिल्कुल स्वार्थी होते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों से भी किसी की नहीं बनती। तो यह भाग भी घर के मुख्य दरवाजे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस पे भी नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद आता है आठवां भाव। आठवां भाव जो होता है यह 124 डिग्री से लेकर 135 डिग्री के बीच में होता है। इसको कहते हैं अक्ष। अक्ष ध्यान रखिएगा, यह हर समय बुरा प्रभाव डालता है। इस ऐसे दरवाजे किसी का हो, उस घर में चोरी होती है, आर्थिक स्थिति की हमेशा परेशानियाँ बनी रहती है, दुर्घटना होती रहती है। यह जानते हैं क्यों? क्योंकि यह राहु केतु का स्थान है, ध्यान रखिएगा। और राहु केतु निश्चित रूप से चोरी, आग, दुर्घटना, उतार चढ़ाव कराते ही रहते हैं। तो यह स्थान बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आठवां नौवां भाग राहु और केतु का होता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे स्थान पे भूल के भी घर का मुख्य दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पूर्व दिशा में सिर्फ कह देने से कि पूर्व दिशा का मेरा दरवाज़ा है, यह उचित नहीं है। सही स्थान निर्धारित कीजिए कि पूर्व दिशा में आपका जो दरवाज़ा है वह कहाँ पे है, उस पे विचार कीजिए। आपके घर में अगर पूर्व दरवाज़ा का अगर आपका घर है तो इस बिंदु पे ज़रूर विचार कीजिए और फिर उससे अच्छाई और बुराई का आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जिस घर में रहते हैं
वह आपके लिए कितना शुभ फलदायक है या कितना कष्टदायक है। दोस्तों, आप इस बिंदु को अगर समझ गए तो ज़िंदगी भर आप सुख भोगेंगे, क्योंकि घर ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से निजी जीवन शुरू होता है। दोस्तों, वास्तु का बहुत सारे चीज़ हैं। अगर इस वास्तु की चुनौतियों को आप समझ गए तो आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीच में औरों की तरह रोक के मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे वीडियो को देखें और समझें, फिर आप विचार करें कि क्या मेरी बातें जो होती है वह आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप समझ लीजिए और मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग भी आपके माध्यम से भी लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।